गलातियों को पत्री 5 अध्याय 17वां वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, आमीन। और ये एक दूसरे के विरोध में है, इसलिए जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। बस बेटा, शरीर और आत्मा का विषय में यहां पे हम अभी पढ़े हैं। शरीर और आत्मा एक दूसरे में विरोध हैं। शरीर आत्मा का विरुद्ध है, खिलाफ है, विरोध है, और आत्मा शरीर का विरोध है। मनुष्य को परमेश्वर मिट्टी से बनाए। इस शरीर मिट्टी है, आपका शरीर मिट्टी है। जब आपके अंदर से जो श्वास है, जो आपका आत्मा जब चले जाते हैं तो फिर एकदम मिट्टी हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य मिट्टी से बनाए, मिट्टी और मिट्टी के साथ जुड़ेंगे। इस जो आत्मा है हमारे अंदर, आपके अंदर जो आत्मा है, वो परमेश्वर की आत्मा के साथ जब मिलेंगे, परमेश्वर की आत्मा के साथ जुड़ेंगे, हमारी अंदर की आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ हम जुड़ेंगे, तब हम एक असाधारण व्यक्ति बनेगा। प्रभु चाहते हम एक साधारण व्यक्ति नहीं, एक असाधारण व्यक्ति बने, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हम बने। उसके लिए परमेश्वर की आत्मा को हम प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। इस आत्मा कहां पे दी? बाइबल कहते मिट्टी की बासन पर दी है, मिट्टी की बर्तन पर दी है। इस प्रभु की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा इस मिट्टी की बर्तन पर दी है। मिट्टी जो शरीर है, शरीर के काम तो प्रकट, शरीर में शरीर के काम प्रकट हो जाते हैं। हरि के शरीर में काम प्रकट हो जाते हैं। उस शरीर के काम और आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं। शरीर आत्मा के खिलाफ, आत्मा शरीर के खिलाफ। बाइबल कहते हैं परमेश्वर हर एक पाप को क्षमा करेंगे, लेकिन परमेश्वर की आत्मा का खिलाफ कुछ बोले तो क्षमा नहीं कर सकते। वहाँ पे ट्रांसलेशन में थोड़ी सी गलतियाँ हैं। पवित्र आत्मा को कौन गाली देते हैं, या ईश्वर को कौन गाली देते हैं, पिता परमेश्वर को कौन गाली देते हैं? इसकी अर्थ ये है, जो हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है उसको नाश करने वाले काम कुछ नहीं करना। उस आत्मा का विरुद्ध, उस आत्मा को खत्म करने वाले, आत्मा को रुलाने वाले और आत्मा को दुखी करने वाले कोई भी काम हम ना करें। अब यहां पे हम पढ़े हैं, शरीर और पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, ये दोनों विरोध हैं। ये दोनों विरोध में हैं। शरीर की अभिलाषा आत्मा के खिलाफ है, आत्मा जो है शरीर की अभिलाषा का खिलाफ है। शरीर की अभिलाषा के विषय में मैंने एक प्रचार सुना यूट्यूब में। एक फादर है, फादर जोसेफ पुतनपुरैकिल की प्रचार सुने। उसने पता, मनुष्य के शरीर में जो इच्छा होते हैं, लालच होता है, कोई भी इच्छा है, भूख, प्यास, रोना, शारीरिक संबंध की इच्छाएं, या कुछ भी कहें,
शरीर की जो इच्छा है वो कितना एज तक है, कितनी उम्र तक है? किसी ने बताए 60 साल, किसी ने बताए 50 साल, किसी ने बताए 70 साल, 80 साल। लेकिन उस फादर ने एक करेक्ट आंसर दी, कैथोलिक फादर है, करेक्ट आंसर दिया है। मनुष्य के अंदर इच्छाएं जो है मरने के बाद 20 मिनट भी होते हैं। वो कहने के बाद मौत तक, मरने तक इस शरीर में, हमारा इस शरीर में कुछ लालसा होते हैं, लालसा होते हैं, इच्छाएं होते हैं। इस शरीर हमेशा कहते हैं इस काम को प्रकट करें, शरीर हमेशा कहते हैं इस काम, शरीर के काम को प्रकट करें, उस काम को शो करें। पढ़े, इस शरीर के काम क्या है? गलातियों को पत्री 5 अध्याय। शरीर के काम तो प्रकट हैं, शरीर के काम तो प्रकट हैं, ध्यान से सुनना, अर्थात व्यभिचार, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, गंदे काम, लुचपन, लुचपन, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, टोना, ठोना, बैर, वेर, झगड़ा, झगड़ा, ईर्षा, ईर्षा, क्रोध, क्रोध, विरोध, विरोध, फूट, फूट, विधर्म, विधर्म, डाह, डाह, मतवालापन, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम। इनकी जैसे और भी काम है। 15 बातें बताएं, इससे अलावा और भी है। तो ये शरीर के काम में यही सब प्रकट होता है। शरीर के काम में ये सब काम प्रकट होते हैं। हत्या, गंदगी, व्यभिचार, चोरी, हर बुरी काम, नशे, ये सब काम ये शरीर के द्वारा प्रकट होता है। लेकिन आत्मा के काम के विषय में भी लिखा हुआ, आत्मा का फल क्या है? पढ़ेंगे, आत्मा के द्वारा क्या फल प्रकट होता है। पर आत्मा का फल प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, धीरज, धीरज, कृपा, कृपा, भलाई, भलाई, विश्वास, विश्वास, नम्रता और संयम। नम्रता और संयम है। देखो, आत्मा का फल ये एक दूसरे से बनता नहीं है। शरीर क्रोध करते हुए आत्मा प्रेम करते हैं। शरीर पवित्र अशुद्ध रहते हुए आत्मा पवित्र रहते हैं। आप ये क्या कर सकते हैं? जो आत्मा में है, पवित्र आत्मा की पूर्णता में, हमेशा प्रार्थना में, पवित्र जीवन में रहते हैं, वो आत्मा में टॉप में रहेंगे, आत्मा में स्पिरिचुअली हाई लेवल में रहेंगे। जो हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं, बाइबल नहीं पढ़ना, स्पिरिचुअल है ही नहीं, आत्मा हमारी शरीर में कमजोर होते हुए ये शरीर उठेगा। जब शरीर उठेगा, शरीर के द्वारा हम वो काम में लग जाते हैं। कुछ लोग यहां बैठे हुए हैं, आत्मा को दुखी करते हुए शरीर की इच्छाओं को, शरीर की लालसा को प्रकट करते हुए दुष्ट घुस गया है, शैतान घुस गया है। तौबा करेगा तो दुष्ट आत्मा निकल जाएंगे, तौबा करेगा तो दुष्ट आत्मा निकल जाएंगे।
ये कहते हैं मेंडल है, मानसिक है, ये है वो है, कुछ भी नहीं है, दुष्टात्मा घुसी हुए हैं। मैं चाहता हम नाम लेके सब कईयों को बुलाएं, लेकिन हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। इस बेटी प्रभु आपको आजाद करना चाहते हैं, शैतान से छुड़ाना चाहते हैं। तौबा चाहते हो? सचमुच तौबा चाहते हो? क्या नाम है आपका? बीरो। तौबा चाहते हो? प्रभु के लिए जीवन देना चाहते हो? अच्छा, सब प्रार्थना में रहना, कोई आंखें बंद नहीं करना, आंखें खोलते रहो, प्रार्थना में रहो। थोड़ी सी आगे ओके, पीछे। इस बेटी बहुत अच्छी है, छोटी उम्र की है, लेकिन दुष्ट को इसके अंदर जगह मिले। वो आज इस समय बाहर जाना चाहते हैं। तौबा के लिए तैयार है? दुष्टा भी छोड़ के जाएंगे आज के बाद, प्रभु के लिए आप इस्तेमाल होंगे। ठीक है, दिल से तौबा करना। ठीक है, गलती हमेशा के लिए छोड़ देना, तौबा करना। इस समय प्रभु से कहना, आंखें बंद करो, यीशु से कहना, यीशु यीशु मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पण करती हूँ। मेरे जीवन की हर एक गलतियाँ क्षमा करें। यीशु को मैं अपना जीवन, अपने हृदय, अपने शरीर, अपनी आत्मा, अपने प्राण देती हूँ। शैतान जो मुझे तंग करते हैं, इसी समय मुझे छोड़ के चले जाओ। इसी समय हुक्म दे रहा हूँ, मुझे छोड़ो। मेरे अंदर यीशु है, मैं यीशु का हूँ। यीशु मसीह मुझ पर दया करो, यीशु के नाम से। इधर देखो, आंखें नहीं हटाना मेरी आंखों से। अभी आग निकल रही मेरी आंखों से। जाओ, तेरा समय हो गया। चीख मार कर निकले ना, उसके बाद में कभी भी इसके अंदर नहीं रहना। जाओ, यीशु फिंगर से दुष्ट आत्मा को दूर की। चीख मार कर निकलो इसी समय। छोड़ो इनको, छोड़ छोड़ छोड़, यीशु के नाम से निकल जाओ। चीख के निकलो, निकलो आगे। आज के बाद इस शरीर में तुझे कोई अधिकार नहीं। दुष्ट शक्ति छोड़ो इनको, छोड़। यीशु नासरी के नाम से 1 मिनट समय दी, 1 मिनट समय। जाओ, छोड़ो छोड़ो, यीशु के नाम से। छोड़ 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 छोड़, यीशु के नाम से। छोड़ यीशु के नाम से, छोड़ यीशु के नाम से। छोड़ 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 छोड़ो छोड़ो छोड़ो। बोलो, यीशु के नाम से मैं जा रही हूँ। बोलो 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 बोलो, यीशु के नाम से, यीशु नासरी के नाम से मैं जा रही हूँ। कभी वापस नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी इनके शरीर में एंटर नहीं करना। जाओ, हाँ, कभी वापस नहीं आएंगे। हाँ, जाओ, बोलो, गिर के चले जाओ नीचे। जाओ जाओ, थाली बजा के प्रभु का स्तुति कर। इनको ले जाओ। शरीर के काम तो प्रगट है, जो 15 प्रकार की बुराइयां हमें बताएं,
तुम किसी से क्रोध रखते हो, दुष्टात्मा भी निकल जाएंगे, तौबा करेगा तो। वैर रखते हो, शरीर की अभिलाषा में रहते हो, व्यभिचार या व्यभिचार की इच्छा में रहते हो, शरीर की अभिलाषा में रहते हो, शराब, नशे, गंदे कामों में, झूठ, चुगलियां, गंदगी में रहते हो, दुष्टात्मा झगड़े हुए हैं। चुगलियां दो प्रकार की होते हैं, एक क्रोध गुस्सा से भी होते हैं, एक प्यार की चुगली भी होते हैं। प्यार का चुगली पता कैसे होते हो? मिलते वक्त जी गला भी लगाएंगे, फिर उत्थों हो रहे बिच्छों हो रहे। पीठ का पीछे और बात करेंगे, आके बहुत तारीफ करेंगे। ये सब शरीर के काम है। इस शरीर के काम से बचने के लिए क्या करना पड़ेंगे आपको बताने जा रहा हूं, नोट करना। उपवास, प्रार्थना, पवित्र आत्मा की वचन, पवित्र आत्मा की वाचा, पवित्र आत्मा की आवाज, परमेश्वर की आवाज हम सुनना है, जिसको रेमा कहते हैं। लोगोस भी पढ़ना, रेमा भी सुनना है। लोगोस रिटन वर्ड बाइबल, रेमा परमेश्वर की आवाज, शब्द। दैट मीन्स प्रभु के संग रहना, परमेश्वर के साथ हमारा डीप रिलेशन रखें, परमेश्वर के साथ हमारी गहराई के रिलेशन रखें। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे भाई बहनें हैं, माता पिता को आदर करते हैं, भाई बहनों से इज्जत करते हैं, कितनी प्रेम और प्यार में रहते हैं, कितनी अच्छे बच्चे हैं, एजुकेटेड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। लेकिन शैतान ऐसा परीक्षा डालते हैं, आजमाइशों में लाकर हमें गिरा देते हैं। कल का दिन हमने एक मैसेज दी प्रार्थना के विषय में। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम आजमाइशों में नहीं आएंगे। प्रार्थना करने वाले, आराधना करने वाले, स्तुति करने वाले, प्रभु से की संग रहने वाले इस आजमाइशों में से जय पाएंगे। दूसरा है स्पिरिचुअली टॉप लेवल में रहने वालों की निशानी रखते हैं शैतान। वर्शिप लीडर, वर्शिप लीडर, उस पर निशानी है, क्योंकि लोग आराधना करेंगे, छुटकारा पाएंगे, वो कराने वाले की पर निशानी। प्रभु का दास लोग वचन प्रचार करते हैं, शैतान की निशानी। उन्हें गिराएं, उन्हें अशुद्ध करें, उन पर दोष लगाएं, बच के रहना है। कुछ महीने पहले दूसरे के चर्च से एक भाई एक बहन को लेकर आए। वो वर्शिप लीडर है, नाम नहीं बताएंगे, चर्च भी नहीं बताएंगे। करे हमें ब्याह करा के दो। मैंने पूछा आपका पास्टर नहीं कराता है? नहीं, हमारे पास्टर नहीं कराएंगे। हमने बोला हम यहाँ ब्याह कराने के लिए नहीं बैठे, हम नहीं करा सकते। मैंने इस गुड सजेशन दिया उनको, इस बेटी को अपने घर पे जाके छोड़ दो, नहीं तो पुलिस तुम्हें पकड़ेंगे तो अंदर ही रहेंगे। वो डर गए, लेके चले गए, घर पे छोड़ के आए। ये नहीं पता शादी हुआ कि नहीं हुआ।
उसने पता सोचा है, चल पास्टर जो उसको 5-10 हज़ार रुपये दे देंगे, वो दोनों हाथ पकड़ाएंगे, वो ब्याह करा के बेचेंगे। चाहे तू करोड़ों लेकर आए तो भी तभी भी नहीं करेंगे। जवान बच्चे लोग बड़ा ध्यान देना, इस आजमाइशों में आकर शैतान तुम्हें फंसाने के लिए पीछे। आपके जवान बच्चों को ध्यान परमेश्वर पर, प्रभु की वचन पर, स्तुति आराधना में रहना है। इन दिनों में टेक्नोलॉजी बड़े फास्ट हो गई, सबका ध्यान मोबाइल में है, सबके पास मोबाइल है। मैंने देखा आराधना के बीच में मोबाइल चलाते हो, आज के बाद में कभी नहीं देखना आराधना के बीच में मोबाइल। हो सकते हैं मैं पूछेगा तो बोलेंगे हाँ तो मैं बाइबल है मेरे मोबाइल में, बाइबल देख रहे। नहीं चाहिए। आपके मोबाइल में जो बाइबल मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, आपके हाथों में बाइबल रखो। इस नाम में आप और कुछ देखते रहेंगे, फेसबुक, चैटिंग, बहुत गड़बड़ी करेंगे। इसमें कई लोग मास्टर भी हैं, मास्टर लोग भी हैं। हम नहीं जानते शैतान के चालाकी है तुम्हें गिराने के लिए। विश्वास से, पवित्र जीवन से, प्रभु से अलग करने के लिए पौलुस कहते कौन मुझे यीशु मसीह की प्रेम से अलग करेंगे? कौन मुझे यीशु की प्रेम से अलग करेंगे? इस संसार की कोई भी शक्ति, कोई भी वस्तु हमें यीशु मसीह की प्रेम से कभी अलग ना करें। अब देखो, शरीर आत्मा के खिलाफ, आत्मा शरीर के खिलाफ एक दूसरे से बनता नहीं। शरीर के काम और आत्मा का फल दोनों हम सुने। जो व्यक्ति इस शरीर से जय पाए पवित्र आत्मा के द्वारा और हमारी जीवन में काम प्रकट हो जाएंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु का कार्य प्रकट हो जाएंगे। नहीं है तो इस शरीर की अभिलाषा में रहकर, संसार की अभिलाषा में रहकर श्रापित होकर शैतान एक कोने पर रखेंगे, उठने नहीं देंगे, उठने नहीं देंगे। दुष्ट को आपके जीवन में कभी जगह ना दे। कुछ लोगों के अंदर शैतान ऐसा कुछ विचार डाले भी, कैसे भी हो मैं धनिक बनना, अमीर बनना, अमीर बनना, धनिक बनना है। यदि प्रभु आपको धन संपत्ति देगा तो अच्छी बात है, लो। उसके लिए कोई गलत रास्ता ना ढूंढे, टेढ़ी रास्ता ना ढूंढे। अब्राहम की बच्चे की संतान, अब्राहम की बच्चे की जो लिस्ट से हम बाहर ना जाएं, कभी भी ब्लेसिंग नहीं पाएंगे। लूट चोरी से हम कभी अमीर नहीं बन सकते। आपको लगता है झूठ और चोरी लूट से हम वो अमीर बन गए, उनकी जीवन की, उनके बच्चों को देखना नो, कामयाब नहीं है। जब तक प्रभु की हाथ, प्रभु की ब्लेसिंग, प्रभु की आशीष हमारे ऊपर नहीं आते हैं, तब तक हमारे परिवार हम कामयाब नहीं होते। धनिक बनना इच्छा है, वो पाप है।
बाइबल कहते हैं पैसे के लालच, धन की लोभ क्या है? क्या है? सारी बुराई की जड़। ये सिर्फ बुराई की जड़ नहीं, सारी बुराई की जड़ है वो पैसे की लोभ, लालच। पैसे अच्छे हैं, लालच है प्रॉब्लम। वो हमें गलत काम कराएंगे, चोरी कराएंगे, हत्या कराएंगे, व्यभिचार कराएंगे, टेढ़ी रास्ता में कमाने के लिए हमें पुश करेंगे। दूसरी है भोजन की लालच। अच्छी भोजन, रोज हम अच्छी से अच्छी भोजन खाना, ये जो लालच है बहुत बड़ा पाप है। कुछ भी मिले खा लें, अचार के साथ रोटी खाएं, दाल रोटी मिले, दाल चावल मिले, कुछ भी मिले हम खाएं। ये ना हो हम फलाना सब्जी फलाना खाना ही खाना है। कुछ लोग जितनी जरूरत है उससे बढ़कर खा लेते हैं। बाहर देश के लोग आधा पेड़ खाते हैं, फुल नहीं खाते हैं, इसलिए ठीक रहते हैं। हमारा देश के लोग रोटी में कोई गिनती नहीं, गूंदा हुआ आटा खत्म होना है बस। आप जिस गाड़ी में आए, मोटरसाइकिल में आए, कार पे आए, उसमें एक लिमिटेशन है। एक बैठ, दो व्यक्ति से ज़्यादा नहीं बैठ सकते मोटरसाइकिल में। समझ लो 5 व्यक्ति बैठ के चले गए, 2 व्यक्ति आराम से यहां से दिल्ली पहुंच सकते हैं। यदि 10 को बैठा के आप दिल्ली पहुंचोगे? दिल्ली पहुंचेंगे? मैं कह रहा हूं 2 किलोमीटर से आगे नहीं चल पाओगे, इंजन खराब हो जाएंगे, शट डाउन हो जाएंगे। यही हाल है हमारी। ज़्यादा खाते हैं, इस कारण दुनिया भर की बीमारी और हमारे शरीर में पकड़ होता है। नन्ने 90% लोगों का बीमारी के कारण क्या है? खाने पीने की वजह से, भोजन की वजह से। फिर पास्टर सिस्टर के पास आते हैं, ये बीमारी है, वो बीमारी है, पेट में प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। प्रार्थना करो, पहले अपने आप सुधरे। भोजन में आप पर नियंत्रण करें, कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करें। आप नियंत्रण करें भोजन पर, आपका बीमारी चले जाएंगे, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ऐसा ना हो टेबल के सामने बहुत कुछ आए, सारे हम कदम करते हैं। ये भी ध्यान देना, अब आप कुछ अच्छी तरह खाना है तो हम अपने घर पे खा सकते हैं। आप अपने घर पे, यदि हम दूसरे के घर पे जाते, बहुत इज्जत संभालना, बहुत इज्जत संभालना। हम लोग पॉइंट करते हैं हमें, लोग देखते हैं हमें। जीवन की डिसिप्लिन हम सीखना जरूरी है। जो डिसिप्लिन की लाइफ नहीं है वो शरीर की ओर से। किसी के घर गए, प्लेट भर के बर्फी, लड्डू, बिस्किट लाए, जितनी खा सकते हैं खा लिया, बाकी जेब में डाल के ले गई। किसी घर पे गए, देखा उनके घर में एक नींबू का पेड़ लगे हुए, लिफाफा निकाल दिया, बस सारे नींबू तोड़ दी, ले गए।
हमें खुदा की वचन आप पढ़ते रहें, आपको ज्ञान समझ बुद्धि मिलते ही रहेंगे। स्पेशल आप नीति वचन पढ़ना है, रोज अब नीति वचन पढ़ना, बुद्धि बढ़ेगी। सुलेमान को जो दिया हुआ जो बुद्धि है, उस बुद्धि की ज्ञान और समझ नीति वचन में। नीति वचन आप रोज कम से कम 2 चैप्टर रोज पढ़ना नीति वचन। शरीर आत्मा का विरुद्ध, आत्मा शरीर के विरुद्ध। जब तुम प्रार्थना करोगे, स्तुति करोगे और आराधना करोगे, प्रभु की संग रहेंगे, प्रभु के साथ रिलेशन में रहेंगे, इस शरीर और शरीर की लालच डाउन हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। फिर वचन पढ़ने के लिए भूख है, प्रार्थना के लिए भूख है, आराधना के लिए भूख है, चर्च में जाने के लिए भूख है, वहीं जाके प्रार्थना करना, चर्च में प्रार्थना करना, घर पे प्रार्थना करना, खुदा की सेवा करना, वचन बांटना, इसके लिए भूख और प्यास है। जब वचन नहीं पढ़ते, प्रभु में नहीं है, वचन पर नहीं चलते, प्रार्थना नहीं करते, आत्मपूर्णता में नहीं रहते हैं, तो शरीर के काम प्रकट हो जाते हैं। वो जल्दी जाके पेग पकड़ लेते हैं, जल्दी वो चक्रों में फंस जाते हैं। शैतान जाल लगाए हुए हमारे पीछे, आपका पीछे उसकी जाल है, जो निर्बुद्धि है उस पर फंस जाते हैं। बाइबल कहते हैं वेश्या स्त्री या पराय स्त्री डूंगा गड्ढा है, गहराई की गड्ढा। कौन कौन? वेश्या स्त्री और पराय स्त्री। क्या पुरुष इतने अच्छे? वेश्या पुरुष, पराय पुरुष, और उससे भी ज्यादा डूंगा गड्ढा है। हेलो, समझ आ रहे हैं? बच के रहना इन कामों से। अन्य पुरुष, अन्य स्त्री डूंगा गड्ढा है, गहराई की गड्ढा। जो इससे बचे हैं उनके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यीशु ने प्रार्थना सिखाए, आजमाइशों में से हमें बचाएं, आजमाइशों से बचाएं। मोबाइल की आजमाइशें, भोजन की आजमाइशें, वस्त्र पहनने की आजमाइशें, धन दौलत के पीछे आजमाइशें, इनसे बचो, इनसे तुम बचो। आपकी प्राण बचेंगे, आत्मा बचेंगे, हम परमेश्वर की रिवार्ड हम स्वर्ग में जरूर हम पाएंगे। नहीं है तो ये हल्का फुल्का विश्वासी नाम का मसीह बनकर चलेंगे, बस स्वर्ग में जाएंगे नहीं है, और जाएगा तो भी वहां कोई स्थान और पोजीशन नहीं मिलेंगे, जाएंगे भी नहीं। लिखा हुआ है बेविचार लोग, फेकड़, स्त्रीगमन, पुरुषगमन और बहुत सारे लिस्ट हैं, इन लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। परमेश्वर हमें स्वर्ग के लिए बुलाए, हम अपनी बुलाहट को ना भूले। पौलुस कोलोसियों को पत्रियों में स्पष्ट कहते हैं, इस भेद को, मिस्ट्री को तुम जान ले, मसीह यीशु तुम्हारे अंदर है। इस भेद को अब जान ले, यीशु मसीह तुम्हारे अंदर है। तुम नहीं जानते हो, पौलुस कोरिन्थियों को पत्री में कहते हैं, तुम परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर वास करते, इसलिए तुम अपना ही नहीं, तुम परमेश्वर को कहलाते हो।
अब दो बहनें आके यहाँ पे मत्था टेके, बेचारा उनको पता नहीं, नए आए, पाप किया। मैं प्रभु से विनती किया, प्रभु इन्हें क्षमा करना और समझ मिल जाएंगी। पहले बार आई, इनको पता नहीं थी। ना समझ हमारे जीवन में होने के कारण पाप में, गलती में गिर जाते हैं। फरीसियों को देखकर यीशु ने कहा, तुम फरीसी हैं, व्यवस्थापक हैं, व्यवस्था को जानने वाले हैं, व्यवस्था पढ़ते हैं, लेकिन उसको परखता नहीं है, समझता नहीं है, इसलिए तुम गिर जाते हैं। बाइबल हाथ में है लेकिन वचन नहीं पता, इसलिए गिर जाते हैं। बाइबल हाथ में है, इस वचन पर चलते नहीं, इसलिए गिर जाते हैं। बाइबल हमेशा लेके चलते हैं लेकिन उस वचन पर जीवन नहीं बिताते हैं, इसलिए गिर जाते हैं। शरीर और आत्मा ये दोनों विरुद्ध। मिस्ट्री समझ लो, यीशु हमारे अंदर है। समझ लिया बीरो, यीशु आपके अंदर है। सिर भारी है, हल्का है, हल्का। दुष्ट आत्मा छोड़ के चलेगी इनके अंदर से। कहीं बैठे, अभी समय नहीं बुलाने के लिए। शरीर की अभिलाषा को, संसार के स्वभाव को, पाप को हमारे अंदर जगा दे तो शैतान के लिए डोर खुल गई, आराम से आके बैठ गई। शैतान के लिए हमारा डोर शट डाउन। यीशु के लिए दिल खोले। शैतान की डोर को बंद करे, परमेश्वर के लिए डोर खुल जाए। बोलो हालेलुया। शैतान के लिए डोर बंद करे, प्रभु के लिए डोर खोल दें। प्रकाश वाक्य में लिखा है, यीशु कहते हैं, द्वार कौन है? यीशु। प्रभु ने खोला हुआ द्वार कोई बंद नहीं कर सकता। परमेश्वर ने बंद किया हुआ द्वार कोई खोल भी नहीं सकता। परमेश्वर शैतान के घुसने की वो रास्ता की, वो डोर को हमेशा के लिए बंद करें और आशीष की डोर खुल जाए, पवित्रताई की डोर खुल जाए, आशीषों का द्वार खुल जाए, ब्लेसिंग हमारा जीवन में आ जाए, आशीष हमारा जीवन में आए, परिवार में ब्लेसिंग आ जाए, परिवार में बरकतें आ जाएं। सारी नेगेटिव टॉक, नेगेटिव बात, नेगेटिव सोच प्रभु की ओर से नहीं, शैतान की ओर से है। कुछ लोग होते हैं माता पिता को आदर नहीं करते हैं, ना मां को बुलाते, ना बाप को इज्जत करते हैं। तू लेके बातें करते करेगा तो वो चर्च में आएगा तो चर्च में आदर करोगे? आत्मिक माता पिता का आदर करोगे? वो कभी नहीं करेंगे। जो घर पे व्यवहार है वो चर्च में व्यवहार, ऑफिस में व्यवहार, जहां पे काम करते हैं वही व्यवहार। शरीर क्या है, शरीर की अभिलाषा क्या है, संसार क्या है, संसार की वस्तुएं क्या हैं, हमारा खिलाफ कौन कौन है, इस बात को परखना है। शरीर, संसार,
शैतान, तीनों हमारे खिलाफ है। शैतान अपनी काम करेंगे, शरीर अपना काम करेंगे, संसार हमें स्वागत करेंगे, आजो आजो आजो। प्रभु के लोग संसार से, शरीर की अभिलाषाओं से, शैतान से बच के रहो। छोटी सी जिंदगी है, थोड़ी दिन की जिंदगी है, क्यों उसके मुंह में जाना है शैतान की? क्यों पाप की अभिलाषा में, शरीर की अभिलाषा में रहना है? क्यों संसार की अभिलाषा में रहना है? ये हमें मार देते हैं, ये हमें खत्म करते हैं। शरीर आत्मा के खिलाफ, आत्मा शरीर के खिलाफ है। तो शत्रु इन तीनों बातों से हमें अटैक करते हैं। संसार की तमाम बातें हमें स्वागत करते हैं, आओ 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 आओ। जो उसमें फिसल जाते हैं, गया। धन दौलत, उसकी इच्छाएं, लालच, चोरी, संसार की सब बातें, ये सब संसार की लोग हैं। जैसे वर्ल्डली पीपल, संसार के लोग जो करते हैं, उससे हम बाई करें, दूर रहें। और शरीर की अभिलाषाएं जो शरीर प्रकट करते हैं, हमें अभी पढ़े 15 पॉइंट्स। और शैतान, ये तीनों दुश्मन आपके पीछे हैं, मेरे भी पीछे है, सिस्टर का पीछे है, हरी का पीछे है। यदि हम उसको जगह दे दी, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। वो जगह ढूंढ रहे, कहां जा सकते हैं, किसके अंदर घुस सकते हैं, किसके अंदर में काम कर सकते हैं, वो जगह ढूंढ रही है। फोन कॉल, बहुत ध्यान देना। मैं देखता हूं, मैं बहुत ध्यान देता हूं बच्चों को, जवान बच्चों को। दिन रात मोबाइल, दिन रात मोबाइल, दिन रात चैटिंग, दिन रात इसी में रहते हैं। बेचारा माँ बाप को पता ही नहीं, ठंड के मौसम में रजाई ओढ़ते, कंबल ओढ़ के उसकी बस अंदर ये सारा चला रहे। आपके जवान बच्चे से छीन कर लॉकर में रख दो या तोड़ के फेंक दो। आपके बच्चा बचना है तो। बच्चे जिद करेंगे, मोबाइल दे मोबाइल दे मोबाइल दे, आप लाके दो, ध्यान भी दो। मैं नहीं कहता लेके ना दो, लेके दो, लेकिन उस पर ध्यान दो। पासवर्ड पता लगे मां बाप को। मेरे मोबाइल की पासवर्ड केवल मेरे पत्नी को नहीं, सारे कलीसिया को पता है। आपका मोबाइल की पासवर्ड मां को भी बताना, बाप को भी बताना। यदि आपका शादी हो गया तो जीवन साथी को दिखाना देना जरूरी है, क्योंकि वो जानने दो आपका सीक्रेट, आपकी बातें। यदि एक सक्सेसफुल लाइफ आप बिताना है, जीवन बिताना है, तो आप इस तरह जीवन बिताएं। आपके परिवार स्वर्गीय होंगे, स्वर्गीय अनुभव होंगे। आपका कोई सीक्रेट प्रभु नहीं चाहते।
जो सीक्रेट ओपन हो जाए। गलती हो भी गए, इंसान हैं, ए ना बार बार, एक बार हो गए, तौबा करे, आगे ना करे। शरीर की अभिलाषा में है, तौबा करें, आगे ना करें। संसार की बातों में आगे, तौबा करें, आगे ना करें। शैतान की चुंगल में आगे, तौबा करें, फिर ना करें। ए ना गिरते, तौबा करे, गिरते तौबा करे, गिरते तौबा करे। जैसे कल मैंने बताया, रोज तौबा, रोज गिरना, रोज तौबा, रोज गिरना। कब तक करोगे? इस तौबा को तौबा नहीं मानते। तौबा दिल के अंदर से, गहराई से, हृदय की गहराई से समर्पण के साथ है। मेरे को इच्छा है और लंबा प्रचार करना, लेकिन आगे पंजाबी सभा है, इसलिए मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहते हैं। और आज अपने जीवन को आप समर्पण करो, पवित्र आत्मा को पूर्ण हृदय पवित्र आत्मा को दे। आपका शरीर, आपके प्राण, आपकी आत्मा और पवित्र आत्मा के साथ जुड़े और संबंध में रह के ये शरीर की अभिलाषाएं, संसार की बातें और शैतान की स्वभाव कभी भी हमें असर ना करें। कितने लोग चाहते हैं अपना जीवन प्रभु को साथ दे, प्रभु को साथ देंगे, मैं पवित्र आत्मा को स्वागत करेंगे। कितने लोग चाहते हैं पवित्र आत्मा को स्वागत करें? आइए हम सब मिलकर हमारा